और बिना चीरे फाड़े भी आप आंख बंद करके देखने लगें कि मैं चेतन कहाँ हूँ, तो आप आंख बंद करके देखेंगे सिर में, गले में, दोनों हाथों में, वक्षस्थल में, पेट में, पैरों में, कहीं भी आपको वो समझ ही नहीं आएगा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, नहीं पता लगेगा। लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म होते हुए भी देखो उसकी शक्ति कितनी महान है, कितने भारी भरकम शरीर को उठा के चलती है। कुछ शरीर तो बहुत भारी भरकम होते हैं ना, तो उसको उठा के इधर उधर चलने की शक्ति किसकी है? वो चेतना की, लाइट की, बिजली की। जैसे बिजली उठा देती है ना बहुत सारे वजन को। लिफ्ट में 10 आदमी लिफ्ट में हैं तो बिजली क्या करती है? बहुत तेजी से उठा देती है, उनको ले जाती है। ऐसे ही ये चेतन है जो इतने भारी, मतलब दिखता नहीं है, इतना सूक्ष्म है, एक लाइट है ये समझ लो। और वो इस शरीर को पूरे दिन भर इधर से उठा के उधर ले जाता है, उधर से उधर ले जाता है, इतना खाना खिलाता है, फिर उसको पचाता है, कितना कर रहा है। तो उससे जो बल है इस शरीर में, ये बल किसका है? चेतना का ही है, ये चेतन का ही है, शरीर का नहीं है। जब वो निकल जाता है तो कितना भी पहलवान बलवान जो विश्व विजेता रहा, वो फिर एक दिन का नहीं उठा सकता है। जिस दिन ये आत्मा निकल गया, शरीर बलवान ही है अभी भी, लेकिन जमीन पे पड़ा हुआ है। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उठ के बैठ तो जाए कम से कम। तो ये बल किसका था वास्तव में? इस शरीर में चेतन का ही था। तो जहां कहीं भी बल दिखाई दे रहा है आपको, हाथी में बल है, शेर में बल है, बहुत बल है ना उनमें, वो बल किसका है? चेतन का, शरीर का नहीं है। तो बलम बलवताम चाहम, बलवानों का बल मैं ही हूं। हम तो शरीर का बल देखते हैं, हमें नहीं दिखता है कि वो आत्मा का या चेतना का बल है या वो ईश्वर का बल है, क्योंकि सब बलों का स्वामी कौन है? ईश्वर। जो छोटा छोटा बल भी आत्मा को मिला है, हाथी शेर आदि में भी जो बल है, उससे भी अनंत गुणा बल किस में है? ईश्वर में है। तो उनमें भी बल कहां से आया? ईश्वर से ही आया। थोड़ा थोड़ा ज्ञान आत्माओं में है, उनसे अनंत गुणा ज्ञान ईश्वर में है। तो जो ज्ञानी माने जाते हैं, ऋषि, योगी, तपस्वी, जिनका ज्ञान करोड़ों लोगों के जीवन का उद्धार कर जाता है, वो ज्ञान भी वास्तव में कहां से आया? ईश्वर से, क्योंकि वो ज्ञानियों का भी ज्ञानी है, ज्ञान का मूल स्रोत है, भंडार है, सागर है। तो बलम बलवताम च अहम कामराग विवर्जितम, और वो कैसा बल है? मैं कैसा हूं? काम राग विवर्जितम, काम और राग से रहित। कोई कामना नहीं है और कोई राग नहीं है, इन दोनों से अलग, काम और राग से रहित बल। बल होता है तो फिर कुछ कामना भी होती है ना, मैं बलवान हूं तो मैं ये कर सकता हूं, मैं उसको उठा सकता हूं, ये अवार्ड ले सकता हूं, ऐसी कामना होती है। और राग भी होता है, जिसके पास जो चीज होती है, तो जिसके पास बल है उसका बल में राग है। लेकिन ईश्वर का बल कैसा है? काम राग विवर्जितम, राग और कामनाओं से रहित बलवानों में बल, विशुद्ध बल मैं ही हूं। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, हे भरत कुल में उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठ अर्जुन भरतर्षभ, भूतेषु धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, प्राणियों में धर्म अविरुद्ध, धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्म के अनुकूल, धर्म के जो विरुद्ध नहीं है वो धर्म अविरुद्ध अर्थात धर्म के अनुकूल। धर्म अविरुद्धो भूतेषु, धर्म के अनुकूल जो काम है, जो कामनाएं हैं प्राणियों में, वो भी मैं हूं। धर्म के अनुकूल मतलब हर वर्ण आश्रम के लिए कुछ नियम तय किए हैं, कुछ शास्त्र ने तय किए हैं, कुछ समाज ने तय किए हैं, कुछ ईश्वर ने तय किए हैं।
वेद ने तय किए हैं। 3 प्रकार के नियम हमें पालन करने होते हैं जीवन में। एक ईश्वर का बनाया हुआ नियम, एक समाज के बनाए हुए नियम, एक शास्त्र के बनाए हुए नियम। 3 प्रकार के नियम होते हैं, वेदाज्ञा, शास्त्र आज्ञा और लोक आज्ञा। लोक के समाज के अपने नियम होते हैं और उनको हमें पालन करना मस्ट होता है, उसमें हम स्वतंत्र नहीं होते। अब जैसे समाज का नियम है कि रोड पे चलते समय किधर चलना है, लेफ्ट चलना है, बाएं चलना है। कोई व्यक्ति कहे मेरे को पसंद नहीं है बाएं चलना, आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन आपको चलना किधर पड़ेगा, बाएं चलना पड़ेगा। बाएं नहीं चले तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांस हैं, आप रॉन्ग चलेंगे तो चलना पड़ेगा आपको। ऐसे समाज में कुछ नियम बना रखे हैं। ब्रह्मचारी हैं तो ऐसे रहें, ऐसा खाना खाएं, ऐसे वस्त्र पहने, ऐसी उनकी दिनचर्या हो। अब आप यदि यहाँ से प्रवास के लिए कहीं बाहर जाएं और उनके घर में जाकर के जैसे उनके बच्चे कर रहे हैं आप वैसे ही कपड़े पहनने लगे, जींस पैंट शर्ट पहनने लगे, उनके बच्चे जो खाते हैं उल्टा सीधा वही आप भी खाने लगे, तो फिर उनको कैसा लगेगा, बुरा लगता है ना। क्यों लगता है बुरा, उनका बेटा भी तो वही कर रहा है। तो लेकिन वो क्योंकि गुरुकुल में नहीं रहता है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, इसलिए उसके लिए वो नियम नहीं है। आप क्योंकि ब्रह्मचारी हैं, आप गुरुकुल में रहते हैं, इसलिए आपके ऊपर वो नियम लागू होते हैं। तो ये एक वर्ण आश्रम व्यवस्था बनाई है। वही काम वो व्यक्ति करे तो कोई अपराध नहीं है उसके लिए, दूसरे व्यक्ति करे तो उसके लिए बहुत उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो कुछ समाज के नियम होते हैं और उसमें हमें अच्छा लगे या अच्छा ना लगे हमें उनका पालन करना ही होता है। ऐसे ही वेद की आज्ञा है, वेद में भी बताया है ब्रह्मचारी को ऐसा, सन्यासी को ऐसा, गृहस्थ को ऐसा, वानप्रस्थी को ऐसा जीवन जीना है। ऐसा यदि नहीं करते हैं तो फिर हम दोषी होते हैं, पाप के भागी होते हैं। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, धर्म अविरुद्ध। जिसके लिए जो धर्म है, धर्म मतलब कर्तव्य कर्म है, सन्यासी का क्या धर्म है, ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, एक योग मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का क्या धर्म है। अब सबके अलग अलग धर्म होते हैं, तो कभी कभी व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है उसमें। पीछे भी एक बार चर्चा चली थी ना जी, वो सब संकल्प को छोड़ के ऐसे सब चीजों को सहन करके ऐसे यदि रहे तो कैसे चलेगा। तो सबके अलग हैं। एक जिस व्यक्ति को जो मोक्ष मार्गी है, योग मार्ग पे चल रहा है, उसके लिए अलग नियम है। जो एक व्यक्ति सैनिक है, जो सीमा पे खड़ा है, उसके लिए अलग नियम है। तो दोनों के लिए एक नहीं हो सकता है, दोनों के लिए भाव एक हो सकता है, लेकिन बाहर से कर्म दोनों का अलग अलग होगा। तो सबके धर्म अलग अलग हैं। अब जैसे जिस व्यक्ति को अपनी चेतना का साक्षात्कार करना है या ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, जिसको योगी बनना है, तो उसके लिए ये नियम है कि वो जहां तक हो सके आर्ग्यूमेंट से बचे, कहीं भी कुछ झगड़ा बखेड़ा होने की कोई जो संभावना है वहां से वो बचे। तो उसके लिए कभी आपको थोड़ा सुनना भी पड़ जाए, कभी सहन करना भी पड़ जाए, तो वो बेटर है अपने लिए। और व्यक्ति कहे कि नहीं ऐसे तो फिर हम कमजोर हो जाएंगे, ऐसे सहन करें तो ठीक है, आप जवाब देने में स्वतंत्र हैं, आप जवाब दे सकते हैं 1 का 4, लेकिन फिर आप योगी होने की आशा मत करना, फिर आप संसारी रहेंगे। इस व्यक्ति को इसके लिए अलग नियम होते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए अलग नियम है। तो पहले मुझे ये तय करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है। एक बार लक्ष्य पूरा क्लियर तय हो जाता है तो फिर अपने आप व्यक्ति उसी तरह का आचरण करने लगता है, फिर उसमें कहीं ऊहापोह नहीं होती है। जब एक बार अंदर से स्पष्ट ये तय हो गया कि मुझे ये बनना है,
एक व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट तय हो गया कि मुझे आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। अब वो व्यक्ति जब भी थोड़ा टाइम उसको मिलता है, उसके हाथ में पुस्तक होती है, कहीं जाता है तो भी हाथ में पुस्तक होती है, ट्रेन की यात्रा कर रहा है तो भी हाथ में पुस्तक होती है। उसके ऊपर किसी ने नियम नहीं बनाया कि आपको जाते समय पढ़ाई करनी है। क्यों कर रहा है वो ऐसा? दूसरा व्यक्ति तो आनंद लेते हुए जा रहा है, ट्रेन में, बस में, खाते पीते जा रहा है, कभी आइसक्रीम खा रहा है, कभी अपने गाने सुन रहा है, कभी कुछ कर रहा है, ये पढ़ाई में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति का लक्ष्य अभी वैसा नहीं है, उसने तय नहीं किया, इसने अपना लक्ष्य तय कर लिया। तो इसको अब कोई नहीं बता रहा, अपने आप अंदर से उसको एक प्रेरणा मिल रही है कि तू अपना 1 मिनट भी खराब मत कर। जिस व्यक्ति ने ये तय कर लिया, स्पष्ट है जिसको कि मुझे योगी बनना है इस जीवन में, मुझे अपने सारे अज्ञान अविद्या का नाश करना है, वो व्यक्ति जब उसको टाइम मिलेगा वो जाप करेगा, वो ध्यान करेगा, वो चिंतन मनन करेगा, वो शास्त्र का स्मरण करेगा, वो इधर उधर की बातों को स्मरण नहीं करेगा। और लक्ष्य तय नहीं है तो दिमाग में क्या चलता रहता है? उसने तब मेरे को ऐसे कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये तो मेरे साथ अन्याय है, ये तो उन्होंने उनको कह दिया, मेरे को क्यों नहीं कहा। मतलब ये सामान्य बातें ही चलती रहती हैं दिमाग में। तो इन बातों से क्या हो रहा है? अपनी शक्ति और समय का ह्रास हो रहा है। सारी शक्ति यहीं उलझ के वेस्ट हो जा रही है और हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं कभी भी जीवन में। पर जिसको ये स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि मेरा लक्ष्य ये, मुझे यहाँ पहुंचना, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। वो उन सब बातों को बहुत हल्का रुई जैसे उड़ा देगा फूंक मार के। छोड़ो इनको, इनमें क्या उलझना है। उसने कहा, ये कहा, वो कहा, छोड़ो इसको, इसमें नहीं उलझना है, मेरे को वहां जाना है। तो वो हमेशा उसका चिंतन अलग होगा औरों से, उसका मनन अलग होगा, वो अपने 1-1 मिनट का सदुपयोग करेगा और धर्म के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा जो उसका धर्म है। इसलिए इन्होंने कहा, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि। काम मतलब कामना, लेकिन कामना मैं ही हूं, मुझसे अतिरिक्त नहीं है काम। हमारे यहाँ ये विशेषता केवल आपको भारत में ही मिलेगी। यद्यपि पूरे लोक में काम की निंदा की जाती है, लेकिन काम को भी हमारे यहाँ क्या बताया? काम देव, उसके साथ असुर शब्द नहीं जोड़ा, देव जोड़ा। क्योंकि काम भी, काम का मतलब कामना, सब प्रकार की कामनाएं। तो कामना भी किसका रूप है? ब्रह्म का ही रूप है, सत्कामना। क्योंकि ईश्वर की भी कामना रही ना कि मैं एक ऐसे संसार का सृजन करूं जिसमें कि इन आत्माओं को भोग अपवर्ग की प्राप्ति होकर ये अपवर्ग को प्राप्त करें। तो वो ईश्वर की एक बहुत अच्छी, उसको कामना तो नहीं कहेंगे ईश्वर की कामना को, तो स्फुरणा कहेंगे। लेकिन इस मनुष्य की दोनों कामनाएं होती हैं, सत्कामना और असत कामना, बुरी कामना। तो कामना भी वास्तव में किसका रूप है? ब्रह्म का ही रूप है, उसको भी देव कहा है। तो यहां भी यही कहा कि कामो अस्मि, मैं ही काम हूं, कामना भी मैं ही हूं, भूतेषु, प्राणियों में। लेकिन कैसी कामना हूं? धर्म अविरुद्ध, धर्म के अनुकूल। कामना तो होनी चाहिए व्यक्ति में, होती भी है, लेकिन वो कैसी कामना हो? धर्म अविरुद्ध, धर्म के अनुकूल, धर्म के प्रतिकूल नहीं। आपका क्या धर्म है उसके अनुकूल आपकी कामना होनी चाहिए। आप ब्रह्मचारी हैं तो आपकी कामना भी कैसी होनी चाहिए? ब्रह्म में विचरण करने की कामना होनी चाहिए। ये है धर्म के अनुकूल कामना, जो आपका धर्म है। गृहस्थी है तो उसकी कामना कैसी होनी चाहिए? अपने लिए थोड़ा सा बचा करके बाकी सब तीनों आश्रम की सेवा में समर्पित कर देना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, अर्जन करना, ये उसके धर्म के अनुकूल कामना है। तो उसके लिए उसको अन्न का, धन का, सब का अर्जन करना है, पुरुषार्थ करना है। लेकिन सब अपने पास लेके बटोर के रख नहीं लेना है, सबकी सेवा में उसको लगाना है। क्योंकि तीनों आश्रम उसी पे डिपेंड करते हैं, ब्रह्मचारी भी, सन्यासी भी, वानप्रस्थी भी। ये उसके धर्म का, उसके वर्ण का
धर्म है। तो कामना तो होगी सब में, ब्रह्मचारी में भी होगी, विद्यार्जन की होगी, ऋषित्व को प्राप्त करने की कामना होगी, योगी बनने की कामना होगी, तो होगी। तो ये कैसी कामनाएं हैं? धर्म के अनुकूल कामना है। तो ये कामना भी किसका रूप है? ईश्वर का ही रूप है, ब्रह्म का ही रूप है। लेकिन वो कैसी कामना होनी चाहिए? धर्म अविरुद्ध। ये चैव सात्विका भावा राजसस तामसाश्च ये मत्त एव इति तान विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा, और कहा अर्जुन ये जो सात्विक भाव हैं या राजसिक भाव हैं या तामसिक भाव हैं, वो सारे भी, उन सब का भी आश्रय कौन है? मैं ही हूं। मत्त एव इति तान विद्धि, तान उन सब भावों को, चाहे वो राजसिक हैं, तामसिक हैं, सात्विक हैं, कैसे भी भाव हैं तीनों प्रकार के, वो मत्त एव मुझसे ही हैं। मुझसे ही हैं मतलब मेरे आश्रय में ही रहते हैं वो, क्योंकि ब्रह्म से बाहर कुछ भी नहीं है ना। मत्त एव इति तान विद्धि, उनको भी तू मेरे ही आश्रय में जान, लेकिन वो मुझ में है। न तो अहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं। न तो अहम तेषु ते मयि, वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। जैसे आकाश में तो सभी वस्तुएं हैं, क्योंकि सब वस्तुएं किसके आश्रय से रह रही हैं? आकाश के आश्रय से ही रह रही हैं। पृथ्वी भी किस में है? आकाश में ही है। लेकिन आकाश पृथ्वी में नहीं है, मतलब केवल पृथ्वी में ही है ऐसा नहीं है। आकाश, पृथ्वी तो आकाश में है, लेकिन पृथ्वी से आकाश उत्पन्न होता हो या पृथ्वी के आश्रय से आकाश रहता हो, ऐसा नहीं है। वस्तुएं तो सारी किसके आश्रय से रहती हैं? आकाश के आश्रय से ही रहती हैं। आकाश में ही है हर वस्तु, लेकिन आकाश इन वस्तुओं के आश्रय से रहता हो ऐसा नहीं है। तो ये सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव, ये तो प्रकृति के गुण हैं। तो प्रकृति किसके आश्रय से रहती है? ब्रह्म के आश्रय से रहती है, ईश्वर के आश्रय से रहती है। लेकिन उस प्रकृति के आश्रय ईश्वर रहता हो ऐसा नहीं है। उन सब भावों में मैं हूं, लेकिन वो मुझ में नहीं है। नहीं तो ईश्वर ही कैसा हो जाएगा? फिर त्रिगुणात्मक हो जाएगा, सात्विक, राजसिक, तामसिक हो जाएगा ना। और ईश्वर का स्वरूप तो क्या है? गुणातीत। तो वो उनसे निर्लिप्त है। लेकिन ये तीनों भाव, ये तीनों गुण भी, प्रकृति भी किसके आश्रय से अपनी सत्ता में रहती है? ईश्वर के आश्रय से। तो ये समझने वाली बात है। आगे कहा त्रिभी गुणई गुणमयी भावई एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम। त्रिभी गुणमयी एव एभि सर्वम इदम जगत, ये जितना भी जगत है ये सब क्या है? त्रिगुणात्मक है। ये सारी प्रकृति कैसी है? त्रिभी गुणमयी भावई, ए भी इन त्रिगुणमयी भावई, इन त्रिगुणात्मक भावों से ही सर्वम इदम जगत, ये सारा संसार बना हुआ है। ये सारा जगत जो दिखाई दे रहा है स्थूल रूप में, ये सब क्या है? त्रिगुणात्मक, तीन गुणों से बना है। और ये तीन गुण किसके आश्रय से रहते हैं? ईश्वर के, ब्रह्म के आश्रय से। लेकिन ये जो मनुष्य हैं ये एभ्यः मोहितम, एभ्य केभ्यः? एभ्य मोहितम, इनसे मोहित है ये। किन से? त्रिगुण से। एभ्य त्रिगुणेभ्यः, एभ्य त्रिगुणेभ्य मोहितम न अभिजानाति माम। ये सारा संसार के प्राणी इन तीन गुणों से मोहित होकर के इन तीन गुणों में ही उलझे रहते हैं। न अभिजानाति माम परम अव्ययम, जो इन तीन गुणों से परम, इनसे परे, इनसे श्रेष्ठ, माम मुझको, अव्ययम अविनाशी ईश्वर को, न अभिजानाति, ये नहीं जानते। ये संसार के प्राणी
इन 3 गुणों में ही उलझ के रहते हैं, इन 3 गुणों में ही बरतते रहते हैं। इन 3 गुणों से अतीत जो मैं परम हूं, अविनाशी हूं, जिसका कभी नाश नहीं होता है। त्रिगुणात्मक वस्तुएं तो कैसी हैं? नाशवान है, इनका तो नाश हो जाता है, प्रलय में नाश होता है और रोज रोज भी नाश हो ही रहा है। लेकिन हम इन नाशवान वस्तुओं को ही क्या मान के चलते हैं? सत्य मान के चलते हैं, अविनाशी मान के चलते हैं। इनके परे जो परम है, इनसे जो परे है, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसको मोह के कारण, मोह वैचित्य, चित्त की विचित्रता के कारण, चित्त की अस्थिरता के कारण न अभिजानाति, मुझे नहीं जानते हैं ये लोग। ये इसी में ही उलझे रहते हैं, नाशवान संसार में ही, परिवर्तनशील अनित्य संसार में ही, इन 3 गुणों से बने हुए इस त्रिगुणात्मक संसार में और इन भावों में ही ये प्राणी उलझ के रह जाते हैं, मुझ परमात्मा को नहीं जानते हैं जो इनसे परम है, अव्यय है, अविनाशी है। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो कहा कि ये जो त्रिगुणात्मक जो संसार है ये क्या है? मेरी ही माया है ये। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया, ये मेरी ही, इसी को माया कहते हैं। माया का मतलब वो नहीं है, माया का अर्थ क्या समझा जाता है कि जो है नहीं और दिखता है उसको माया कहते हैं ना। जैसे आकाश में बादलों के वो बनते रहते हैं ना, हाथी, घोड़ा, महल, कुछ कुछ आकृतियां, और वो वास्तव में होते तो नहीं है वहां आकाश में, तो उसको माया कहते हैं। या तो माया को हम इस रूप में समझते हैं कि जैसे स्वप्न में कोई चीजें दिख गई लेकिन वो वास्तव में होती नहीं है जी, मृग मरीचिका, तो वैसी माया नहीं है ये। माया का मतलब क्या है? त्रिगुणात्मक संसार, और ये मेरे ही आश्रय से रहता है। माने जो अनित्य संसार है, विनाशी, उसको यहां कहा एषा गुणमयी मम माया, दैवी माया। ये भी दैवी माया है, क्योंकि देव की माया है तो कैसी है ये? दैवी माया। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया, और ये माया कैसी है? दुरत्यया। दुरत्यया माने बहुत कठिनाई से पार करने योग्य, तरने योग्य, तैरने योग्य। इसको पार करना, ये तो खुद ईश्वर कह रहे हैं, तो हमारी और आपकी तो गाथा ही क्या है। स्वयं ईश्वर ही कह रहे हैं कि ये मेरी दैवी माया है। ये जो त्रिगुणात्मक संसार है इतना सरल नहीं है इसको पार कर जाना, कि हमने एक दिन गीता पढ़ी, एक दिन उपनिषद पढ़ा और हम माया को तर गए। इतना सरल नहीं है। जानने के बाद भी बड़े झटके लगाती है ये माया, ऐसे सहज नहीं जाने देती है किसी को पार। और 1 सेकंड में काम होता है। वर्षों तक कोई व्यक्ति जागरूक रहा, माया को पराजित करता रहा, अपने आप को ऊपर रखता रहा, और 1 सेकंड यदि वर्षों के बाद लापरवाही हो गई तो 1 सेकंड में ही फिर ऊपर से नीचे गिरा देती है। जैसे पहाड़ पे गाड़ी चढ़ाते हैं ना, कितने पुरुषार्थ से ले जाते हैं, कितने मोड़ आए पहाड़ पे चढ़ते हुए, सब जगह ये व्यक्ति जागरूक रहा और पूरा चोटी के पास पहुंच ही गया था। बस वहां पर 1 सेकंड की चूक हो गई, सावधानी हटी और इतनी ऊपर से फिर गाड़ी खाई में आ गई एकदम से। ऐसे हो जाता है। तो ये मतलब ईश्वर की कृपा से ईश्वर ही हमारा हाथ पकड़ के वहां तक ले जा सकता है। ईश्वर की शरणागति के बिना कोई इस माया को नहीं तैर सकता है। ईश्वर की ही माया है ये। इसलिए जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, संत होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? ईश्वर की शरणागति में रहते हैं। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान। पुरुषार्थ बहुत बड़ी चीज है, पुरुषार्थ में बहुत शक्ति है, लेकिन केवल अपने पुरुषार्थ से व्यक्ति कभी ईश्वर को नहीं पा सकता है। ईश्वर को पाने के लिए पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना, ईश्वर की शरणागति। तो कभी भी साधक एक पल के लिए भी
ईश्वर की शरणागति के बाहर ना जाए। ईश्वर की जो सुरक्षा कवच है चारों तरफ, उसको एक पल के लिए भी ना छोड़े। क्योंकि जब बालक कोई छोटा होता है तो जब तक वो अपनी माँ के साथ है तो वो पूर्ण सुरक्षित है, पूरी जिम्मेदारी माँ की, वो बचाएगी उसको। और यदि उसने अपनी माँ को छोड़ दिया तो अब उसका जीवन खतरों से खाली नहीं है। पता नहीं कब कौन आकर के कोई टक्कर मार देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, छोटा है ना अभी। तो ये इस दैवी माया को भी इन्होंने कहा दुरत्यया, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया, ये मेरी गुणमयी दैवी जो माया है, दिव्य माया है, यह दुरत्यया बड़ी दुर्गमता से पार करने योग्य है, दुर्लंघ्य है, इसको लांघना अत्यंत कठिन है। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। और जो इन्होंने देखो वही बात कह दी अगली लाइन में, ये जो साधक माम एव प्रपद्यन्ते, ये एव और लगा दिया साथ में, माम प्रपद्यन्ते इतना ही कह देते, लेकिन यहां भगवान ने क्या कहा, माम एव प्रपद्यन्ते, जो केवल मुझको ही प्राप्त करते हैं, अर्थात जो केवल मेरी ही शरण में रहते हैं, मेरी ही शरणागति में रहते हैं, ते वे एताम मायाम तरंती, वो ही इस माया को तर सकते हैं। इसको लांघ कौन सकते हैं, इस माया से कौन बच सकते हैं, जो केवल मेरे को ही आश्रय मानते हैं। एव लगाया यहाँ पे, ये एव बहुत काम की चीज है। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, ईश्वर की भी सहायता मांगता है और अपने ऊपर भी भरोसा करता है, दोनों करते हैं ना हम। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो पहले तो उसको अपनी ही शक्ति के ऊपर भरोसा था, तो अपनी वाली को प्रयोग किया, फिर अपने पतियों की शक्ति के ऊपर भरोसा किया उसने, तो अपने पतियों को पुकारने लगी, अर्जुन को, भीम को, युधिष्ठिर को। और जब सारी अपनी शक्ति भी और अपनों की शक्ति भी फेल हो गई और अपनी साड़ी को पकड़ के बचाती रही, और एक स्थिति ऐसी आई जब दोनों हाथ भी छोड़ दिए और संसार का कोई सहारा नहीं रहा है, और बिल्कुल फिर अनन्य शरणागति जिसको कहेंगे, उस भाव में जब पुकारा तो उसकी रक्षा हो गई। तो ऐसे कितने भक्तों की कहानियां हैं, डूबते हुए गजराज की कहानी है, भक्त प्रहलाद की कहानी है, जितने भी ऋषि संत योगी, जब तक अपनी शक्ति के ऊपर थोड़ा थोड़ा भी भरोसा है तब तक ईश्वर की पूर्ण शरणागति, पूर्ण रक्षा प्राप्त नहीं होती है। ईश्वर भी फिर छोड़ देते हैं ना। जैसे छोटा बेबी होता है तो उसको दूध पीने की इच्छा है, अपनी माँ का अमृत पान करने की इच्छा है, तो माँ भी पहले क्या करती है, उसको कुछ झुंझुना खिलौना उसके हाथ में दे देती है। अब वो जितनी देर खेलता रहता है तो माँ भी कहाँ दूध पिलाती है, फिर वो थोड़ा सा रोता है, फिर दोबारा उसके हाथ में दे देती है, फिर वो थोड़ी देर खेलने लगता है तो फिर वंचित हो जाता है, फिर रोने लगता है, फिर खिलौना दे दिया जाता है, फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि उसको कितना भी खिलौना दो वो सब फेंक देता है, रोता ही है, वो बिरच जाता है हिंदी भाषा में कहीं तो फिर माँ को पता है अब ये खिलौने से नहीं मानने वाला है, तो फिर उसको गोद में उठा के अपना अमृतपान करवा देती। तो यहाँ एव शब्द लगाया ईश्वर ने कि वास्तव में इस माया को कौन तर पाएगा, जब केवल मेरे सिवाय वो कोई भी आश्रय नहीं रखेगा। नहीं तो व्यक्ति को आश्रय होता है, किसी को अपने बल का आश्रय होता है, किसी को अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का आश्रय होता है कि मैं तो अपनी बुद्धि के बल पे ही संसार को तर जाऊंगा। किसी को पहलवानी है तो बल का आश्रय है, किसी को वाक शक्ति का आश्रय है, किसी को अपने माता पिता के अच्छे कुल का आश्रय है, किसी को अपने गुरु का आश्रय है। और जब कोई भी आश्रय नहीं है, मेरी शक्ति थक गई सारी, उद्यम बल ने मानी हार, हुआ नष्ट अहंकार मेरा, अब निकली बरबस करुण पुकार। उस समय जो बरबस करुण पुकार निकलती है कि अब आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, अब केवल आप बचा सकते हैं। नदी में डूब रहा है ना, तो अब कोई आश्रय नहीं है ईश्वर के सिवाय।
ऐसी जब चित्त की स्थिति होती है, माम एव ये प्रपद्यन्ते एताम मायाम तरन्ति ते, तब वे साधक इस माया को तैर जाते हैं, लांघ जाते हैं। फिर जब वो अनन्य रूप से मेरी शरणागति में आ जाते हैं, तब ही केवल इस संसार की माया को वो लांघ सकते हैं। उससे पहले अन्य अन्य आश्रय जब तक व्यक्ति सोचता है, तब तक इस माया को लांघ नहीं सकता है। तो ये कौन इसको नहीं लांघ सकते हैं, इसको आगे बताएंगे। और ईश्वर को चाहने वाले जो भक्त हैं, भक्ति का जन्म यहाँ से होता है। तो कितने प्रकार के भक्त होते हैं, ये फिर हम कल के पाठ में पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।